नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान चेस्ट मेडिसिन की युवा पोस्ट ग्रेजुएट के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और उसकी हत्या के बाद से चिकित्सा जगत को झकझोर कर रख दिया है। उस वारदात के बाद से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से देश भर में विरोध प्रदर्शन के साथ कैंडल मार्च भी निकाला जा चुका है, लेकिन पुलिस की जांच रुकने के बाद असंतोष व्यक्त करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त से 18 अगस्त तक नगर के सभी चिकित्सक अपनी सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है। इसका असर कानपुर के सरकारी अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। लाला लाजपत राय चिकित्सालय के रेजिडेंट ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी है। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात के बाद शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें आईएमए के चिकित्सकों ने उस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम सभा में निर्णय लिया गया कि 18 अगस्त को सभी चिकित्सक आईएमए भवन से पैदल मार्च कर निकालकर जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। नमस्कार। डॉक्टरों की तरफ से 2 लाइनें। हम हैं जीवन के रक्षक, तुम बने हमारे ही भक्षक। नमस्कार। आज आईएमए भवन में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें हम सभी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, मेरे साथ कानपुर आईएमए की पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के टास्क फोर्स के वाइस चेयरपर्सन हैं, कन्वीनर हैं, डॉक्टर किरण सिन्हा बड़ी विशिष्ट डॉक्टर है। हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं बिकॉज़ हम बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि जिन अस्पतालों को हम अपने मंदिर समझते हैं और एक पुजारी की तरह वहाँ अपने मरीज़ों की जान बचाते हैं, उसी एक अस्पताल में, उसी हमारे मंदिर में हमारी एक बिटिया कलकत्ता में रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार किया गया और फिर बलात्कार के बाद बहुत बेरहमी से मार दिया गया। ऐसे में हम सब दुखी हैं और ऑब्वियसली अपने को अनसेफ फील करते हैं कि हम ऐसे में मरीज़ की जान क्या बचाएंगे जब हम खुद ही सेफ नहीं हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी सरकार, हमारा समाज और पब्लिक ये समझे कि अगर वो डॉक्टर्स को सेफ नहीं रख सकते तो फिर डॉक्टर भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। और ज़रा सोचिए उस मिडिल क्लास बेटी के पेरेंट्स के बारे में, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजा और फिर उनके सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए। आप यदि अपनी बहन या बेटी के बारे में इस स्थिति में सोचते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। तो मेरी सरकार से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से, हमारे चीफ मिनिस्टर से, और अनफॉर्चुनेटली नारी को देवी का रूप माना गया है हमारे देश में, और उसी काली के शहर में, काली माँ के शहर में, कलकत्ता में ये दुर्घटना हुई। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए वहाँ की सरकार, वहाँ के सीएम सभी जिम्मेदार हैं। और बेरहमी से मारने के बाद, उसके बाद जो डॉक्टर्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे गुंडाइज्म किया, उन पे अराजकता की। तो ये वैंडलिज्म जो है ये नहीं चलेगा। हम ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं 24 घंटे की, उससे हम ये चाहते हैं कि पब्लिक में, सरकार में हमारी आवाज़ पहुँचे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनको फांसी की सज़ा दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन तुरंत पकड़ें। तभी हमारे दिलों को कुछ राहत मिलेगी और शायद हम अपने सेवा के मंदिर में दोबारा काम करने के लिए पहुंच पाएंगे। क्या प्रोग्राम है? अभी जो है वो हम लोग सब, जो जैसा हमारे नेशनल हेडक्वार्टर ने कहा है, हम लोग सब एक काले फीते बांध के काम कर रहे हैं। कल सुबह 6 बजे 17 अगस्त को कल सुबह 6 बजे से सभी ओपीडी, डायग्नोस्टिक और इलेक्टिव काम की स्ट्राइक होगी। नेशनल स्ट्राइक है जो संडे 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक चलेगी। और उसके बाद इमरजेंसी सेवाएं अभी हम लोग चलाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जनता हमारे साथ है। उनका क्या कसूर है? ये तो कुछ गुंडे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इससे हमारी जनता तक, हमारे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे
और फिर कल हम 12:30 बजे IMA भवन में सब इकट्ठा होंगे, यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद 2 बजे पैदल चल के DM साहब के ऑफिस में पहुंचकर अपनी मेमोरेंडम देंगे। तो देखिए, राजनीति तो हमेशा होती रहती है, बट हम किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड नहीं है। हमारा काम है हमें सुरक्षा प्रदान करें, हमारे बच्चों को, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो 36 घंटे ड्यूटी करते हैं उनको प्रोटेक्शन करें। अदरवाइज़ ये जो समाज सेवा है ये ठप हो जाएगी और फिर इसके लिए आपको डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करना होगा, आपको अपनी व्यवस्था को ब्लेम करना होगा। बंगाल के सीएम खुद एक महिला है कि सरकार बर्खास्त की जाए। बंगाल हमने ये नहीं कहा है कि सरकार बर्खास्त की जाए, बट यस, जिस तरह से उनका रवैया रहा है अभी तक वो गलत रहा है। शी इज़ अ लेडी। कलकत्ता में देवी के शहर में वो बैठी हैं और तमाम लड़की बचाओ पढ़ाओ ये सब बातें करती हैं, लेकिन जितने उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन सब के मुंह सील किए हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इससे हम में बड़ा आक्रोश है, बिकॉज अगर नारी को नारी नहीं बचाएगी तो फिर कौन बचाएगा। और ममता जी से तो हमें बहुत सारी आशाएं थी, क्योंकि वो एक लेडी CM है, शी इज़ सपोज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी लीडर, और वो तमाम वुमेन प्रोटेक्शन पे बात करती हैं, लेकिन करनी और कहने में बहुत फ़र्क है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।